सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियोज़ में। और जैसा कि हमने अपने इंट्रोड्यूसिंग वीडियो में बताया था, हमारे चैनल मैथ्स बाय अश्विनी सर पर आपको क्लास 12 के मैथ्स व फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड होंगे। तो अभी तक हमने अपने चैनल पर केवल मैथ्स से रिलेटेड ही कंटेंट प्रोवाइड किए हैं और केवल फिजिक्स का हमने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन फिजिक्स दिया था, वो हमने वीडियो अपलोड किया था। तो फिजिक्स का हमने अभी आपको केवल चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक प्रोवाइड नहीं किया है। तो आज हमारा फिजिक्स का जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो हम फिजिक्स का अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वो आपके लिए हम लेकर के आए हैं। और जैसा कि अपने कमेंट के थ्रू आपने आप सबने बताया था कि सर फिजिक्स के कंटेंट हमें प्रोवाइड कराइएगा, तो आज हमारा फिजिक्स का ही पहला टॉपिक रहेगा। और जैसे कि हमने आपको बेसिक वीडियो में बताया था, तो उसमें आपको हमने उसी बेसिक वीडियो में बताया था, उस बेसिक वीडियो में आप जा सकते हो। फिजिक्स से रिलेटेड जो भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी वो दे दी थी, किस चैप्टर से कितने आपको मार्क्स मिलेंगे और कितनी यूनिट्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, तो हमने आपको बारीकी से बताया था। और आज हमारा ये फिजिक्स का पहला टॉपिक है, तो जिसमें हमारी इकाई फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी, जिसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और इसमें हमें पहला लेसन पढ़ना है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स बोलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपने पहला टॉपिक। और इस पहले टॉपिक में हमारी पहली जो डिफिनीसन है वो वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश कहते हैं किसे, इसको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो वैद्युत आवेश को हम इस टाइप से भी बोल सकते हैं, जब दो भिन्न पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनमें से प्रत्येक में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसे पदार्थ का विद्युतमय हो जाना अथवा आवेशित हो जाना कहते हैं। अतः वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। तो हमने इसको बारीकी से समझने का प्रयास किया है कि वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश वह आवेश है जब दो भिन्न वस्तुओं को या दो भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, तो उनमें से प्रत्येक में हल्की वस्तुओं को क्या करती है, भारी वस्तु क्या करती है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का क्या करती है, गुण रखती है। इसीलिए उसमें गुण उत्पन्न होता है। भारी वस्तु क्या करती है, हल्की वस्तु को अपनी ओर खींचने का गुण उत्पन्न करती है। इससे क्या करता है, इससे पदार्थ का विद्युत में हो जाना अथवा आवेशित हो जाना कहते हैं। जो भारी वस्तु छोटी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है या अपनी ओर खींचने का गुण रखती है, तो इसे पदार्थ का विद्युत में हो जाना अथवा आवेशित हो जाना कहते हैं। अतः वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। तो वैद्युत आवेश क्या है, एक ऐसा गुण है, किसी पदार्थ का ऐसा गुण है वो अन्य वस्तुओं को क्या करती है, अन्य वस्तुओं पर बल आरोपित करती है। या ये कहें कि भारी वस्तु छोटी वस्तु पे जब क्या करती है, जब कोई भारी वस्तु छोटी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है, तो वो क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। तो ये हमारी रही वैद्युत आवेश की डिफिनीसन। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो वैद्युत आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से दो प्रकार के वैद्युत आवेश होते हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं, बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर। तो हमने आपको बताया है कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पर लिखा है, हमारी हेडिंग पड़ी वैद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। एक वह जो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर प्राप्त होता है, तथा दूसरा वह जो आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ने से प्राप्त होता है। तो कितने प्रकार का आवेश होता है, दो प्रकार का आवेश होता है। एक कौन सा होता है, जो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पे प्राप्त होता है, एक प्रकार का आवेश हमारा वो हो जाएगा। और दूसरा वो जो आबनूस की छड़ होती है, एवोनाइड की छड़ होती है, उसको बिल्ली की खाल पर रगड़ने से जो प्राप्त होता है, तो दूसरे प्रकार का आवेश हमारा वो होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बी पॉइंट हमारा, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश कहने मतलब अगर दोनों प्लस प्लस अगर चार्ज हुए, दोनों प्लस के हो, तो वो क्या करें, एक दूसरे से प्रतिकर्षित का मतलब एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे। और
विपरीत प्रकार के आवेश मतलब एक प्लस का चार्ज है और एक किसका माइनस का, एक प्लस का आवेश एक माइनस का है। तो ये दोनों क्या करें, एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, कहने मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये हमारे दो प्रकार के आवेश हो गए। समान आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे से पास आने का प्रयास करते हैं। अब चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो ये तो हमने आवेश से रिलेटेड आपकी डिफिनेशन थी, आवेश किसे कहते हैं और आवेश कितने प्रकार का होता है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे वैद्युत आवेश का संरक्षण। वैद्युत आवेश का संरक्षण किसे कहते हैं। अगली हेडिंग हमारी है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि वैद्युत आवेश का संरक्षण किसे कहते हैं या वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो वैद्युत आवेश का संरक्षण इसको इंग्लिश में कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या कहता है, वैद्युत आवेश का संरक्षण ये बोलता है वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, इसको इंग्लिश में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो वैद्युत आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। प्रकृति की किसी भी घटना में लिखा है, प्रकृति की किसी भी घटना में जहां आवेश का आदान प्रदान होता है इस नियम का उल्लंघन नहीं पाया जाता है। प्रकृति में कहीं पर भी अगर आवेश का आदान प्रदान होता है या तो आवेश लिया जाता है या दिया जाता है, तो वहाँ पर ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यही वैद्युत आवेश का संरक्षण कहलाता है या वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में और आशा करते हैं हमारा ये आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों से शेयर कीजिएगा। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी होती है, अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें अपनी कमेंट के थ्रू बताएगा, हम ज़रूर से उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और आप सभी का सहयोग हमें बहुत ऐसे चाहिए और अभी तक जो आपने हमें सहयोग दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।